हेलो दोस्तों, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी पहुंच चुके हैं सेट नंबर 79 पे। ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 4/2/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में। इस बुक का वीडियो सोल्यूशन कर रहे हैं दोस्तों। सारे क्वेश्चन आपको बुक में भी एज इट इज देखने को मिलेंगे। ठीक है, बुक से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर बुक आपके पास, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको डाउट आते थे बुक से पढ़ रहे हैं, उनको ये यूट्यूब पे आके वीडियो देख लेते हैं, तो वहाँ से उनका सोल्यूशन, ठीक है, उनको एक शॉर्ट सोल्यूशन भी मिल जाता है और उनकी जो प्रिपरेशन है जल्दी से वो रिवाइज भी कर लेते हैं। अगर आप नए आए हो इस वीडियो पे, ठीक है, आप बुक भी आप अपने पास रख सकते हो और वीडियो सोल्यूशन भी देख सकते हो दोस्तों। तो अगर, ठीक है, आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी टाइम कम है, आप ये क्वेश्चन लगा लेते हो तो आपका सारा सिलेबस भी रिवाइज हो जाएगा और मोस्टली, और उसके अलावा आप, ठीक है, अपने नोट्स रिवाइज करेंगे खुद से तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 4/2/2021 को। इसमें जो भी रीजनिंग क्वेश्चन आए थे इस पेपर में सारे कवर करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में फर्नीचर को ये लिख दिया इसने, तो वैसे ही इसको क्या लिखेंगे। देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, FUR था, ये RUF हो गया, मतलब पहले तीन पलट दिए। ठीक है, तो पहले तीन पलटेंगे, तो पहले क्या आएगा दोस्तों, UOF आएगा स्टार्टिंग में, ये बार हो गया, ये बार हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब लास्ट के तीन देखेंगे। देखो, URE था, ERU, लास्ट के तीन भी पलट दिए, तो लास्ट लास्ट के तीन में क्या आएगा, एस। पहले एस, ये यहाँ पे क्या आएगा, एस आएगा, फिर एन आएगा, फिर आई आएगा। ठीक है, SNI। ठीक है, SNI इसमें है दोस्तों, ये बार हो गया, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों। देखो, जेड का नंबर 26 दिया है, मतलब जेड का नंबर क्या होता है, लेटर में 26 नंबर पे आता है। ये एक पे आता है, जोड़ करके देखूंगा, एक और तीन चार, और ये 20 24, मतलब सम दिया है, तो बेट इसका सम क्या होगा, देखो 2 + 1 + 20, तो ये कितना आएगा, 23 आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, XYZ U तथा V पांच मित्र हैं, उनकी लंबाई के आधार पर तुलना की गई। कोई भी दो मित्र की लंबाई समान नहीं है। U Y से छोटा है। ठीक है, U है दोस्तों, देखो Y आएगा, फिर U आएगा कहीं, U Y से क्या है, छोटा है। लेकिन X से लंबा है, U है जो X से लंबा है। Z सबसे लंबा है, X V से लंबा है, X है जो किससे लंबा है, V से लंबा है। तो तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है दोस्तों, तो ये है U। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, शुक्रवार, मंगल, ठीक, अन्य से भिन्न बताना है कौन सा है। ठीक है, देखो ये है शुक्र, शुक्रवार नहीं है, शुक्र, मंगल, आईपीटस, बृहस्पति। दोस्तों आईपीटस को छोड़कर अन्य के सभी तीन के तीन क्या है, ये ग्रह है। ठीक है, क्या है, ग्रह है। और आईपीटस क्या है, शनि ग्रह का एक तीसरा सबसे बड़ा क्या है, प्राकृतिक नेचुरल क्या ये ग्रह है। ठीक है, ये अलग है सबसे, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, अलग बताना था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित को सार्थक क्रम में लिखिए। लार्वा, प्यूपा, ठीक है, इंग्लिश में पढ़े तो प्यूपा, इमेगो, लार्वा, एग। ठीक है, ये दिए हुए हैं, सार्थक क्रम में लिखना है। ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करो, ऑप्शन से करो। ठीक है, ऑप्शन से करो। देखो ऑप्शन से देखेंगे इसको, ऑप्शन से देखें, ये क्या है, देखो ये क्या है दोस्तों, इनका जो विकास डेवलपमेंट होता है ना, वो सीक्वेंस दिया हुआ है डेवलपमेंट का। ठीक है, तो देखो डी अंडा, अंडा होगा, फिर इससे क्या बनेगा, ठीक है, लार्वा, लार्वा के बाद फिर आएगा प्यूपा। ठीक है, फिर क्या बन जाएगा, पूर्ण कीट, मतलब कि क्या बन जाएगा, इमैगो। तो कौन सा होना चाहिए, DCAB, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, अंडा, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, फिर पूर्ण कीट, मतलब कि पहले क्या आएगा, एग आएगा। ठीक है, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, फिर इमैगो, मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, जो कीट इंसेक्ट होते हैं वो कंप्लीट बन जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा, उसके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। ठीक है,
तो इसकी पत्नी का भाई है, ठीक है, उसके भाई का इकलौता पुत्र मेरी पत्नी के किसने कहा? रमन ने कहा। देखो रमन, सबसे पहले रमन को लेंगे, ठीक है, उसके इकलौते भाई का पुत्र, इसकी रमन की पत्नी होगी कोई, मेरी पत्नी का भाई है, इसकी पत्नी और ये क्या है, उस महिला क्या है, ये इकलौते भाई का पुत्र है, ठीक है, उस महिला के इकलौते, ये है इस उस महिला के इकलौते भाई का पुत्र, मतलब वो महिला होगी कोई, ठीक है, ये मान लो महिला है, ये इसका हस्बैंड हो गया, ये इस महिला का ये हो गया, ये भाई हो गया, और ये क्या है, भाई का इकलौता पुत्र, ठीक है, क्या है, सन है, पुत्र है। तो अब ये बताना मुझे उस महिला का रमन से क्या संबंध है। तो ये देखो, ये इसकी पत्नी का जो फादर है, इसकी पत्नी का जो फादर है उसकी बहन होगी, ठीक है, मतलब कि पत्नी के पिता की बहन, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, विवाहित महिला, ठीक है, ये दिया हुआ है महिला और विवाहित महिला, महिला चिकित्सक, ठीक है, महिला चिकित्सक। तो देखो महिला में तो दोस्तों दोनों महिला आएंगी, ठीक है, दोनों महिला आएंगी, और एक में दो क्या होंगे, कॉमन होंगे। देखो कुछ महिलाएं क्या हो सकती हैं, ठीक है, कुछ विवाहित महिलाएं चिकित्सक भी हो सकती हैं, और महिला में तो देखो सारी आती हैं, और कुछ विवाहित महिलाएं क्या हो सकती हैं, चिकित्सक, ठीक है, ये कॉमन होगा कुछ। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, कौन सा वाला ठीक होगा, सी, और सी कौन से में आता है, ऑप्शन सेकंड में, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, 4 × 3 करेंगे +1, ×2 +1, ×3 +1, ×2 दोस्तों +1, फिर ×3 +1 करेंगे तो 165, ये क्या होगा, 300, 100 का 3 × 6 = 18, 180, 5 का 3 × 15 +1 कर देंगे, तो ये क्या आएगा, 6, 9, 496 आएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, असंगत बताना है, अलग कौन सा है सब में, आयत है, त्रिभुज है, वर्ग है, समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है, इनमें से अलग कौन सा है। त्रिभुज में दोस्तों कितनी भुजाएं होती हैं, 3 होती हैं, जबकि जो आयत है, ठीक है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ठीक है, रोम्बस है, सब में क्या होती है, समानांतर चतुर्भुज, इसमें यह पैरेललोग्राम है, ठीक है, इसमें क्या होती है, सब में 4 भुजाएं होती हैं, तो सबसे अलग कौन सा हो गया, त्रिभुज, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, यदि जे योग को निरूपित करता है, जी घटाव को, ठीक है, एम गुना को, तो इसका मुझे बताना है समीकरण सही नहीं होगा, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, ये बताना है हमें, ठीक है, कौन सा सही नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले आपको क्या करना है, लास्ट से उठाना है, ठीक है, लास्ट से उठाओगे तो ये है 6, फिर 2, फिर 8, फिर 10, फिर 4, जे योग को, जे कहाँ पे है, यहाँ योग आएगा, बी बी घटा को, सॉरी जी घटा मतलब माइनस को, जी माइनस को रिप्रेजेंट करता है, तो 10 के बाद यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, एम गुना को, तो एम कहाँ पे है, 8 के पहले है, यहाँ गुना आएगा, ठीक है, और बी डिवाइड को, तो यहाँ आएगा डिवाइड। गलत बताना कौन सा है, देखो 6/2, 3 8 24, -10 + 4, ठीक है, ये आ गया दोस्तों, 24 में से 10 गए, 14 + 4 ये आता है 18, ठीक है, ये क्या है, अब रोंग है, सेटिस्फाई नहीं होगी इक्वेशन, ठीक है, इसलिए यही पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, शुभम ने कहा मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, इस तस्वीर में मौजूद यह आदमी मेरी माँ की बहू का पति है, ठीक है, इसकी माँ किसकी, शुभम की, कहता है इस तस्वीर में मौजूद यह आदमी मेरी माँ, इसकी माँ होगी ये, ठीक है, इस ये हो गया इसका हस्बैंड, कहता है मेरी मेरी माँ की बहू, इसकी माँ की बहू दोस्तों इसकी वाइफ होगी, ठीक है, मेरी माँ की बहू का पति है, और इसका क्या है, ये इसकी माँ की बहू का पति है, मतलब ये क्या है, सोम किस किस तस्वीर की ओर तस्वीर कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, सब खुद की तस्वीर की ओर, और क्या कर रहा है, ये इशारा कर रहा है, इसका मतलब, ठीक, ऑप्शन 4 इज करेक्ट।
ये इसका पति हो गया, इसकी माँ की बहू ये होगी इसकी वाइफ, इसका क्या है ये शुभम क्या होगा पति होगा, मतलब खुद है। क्वेश्चन नंबर 12, -7 कर 63, -7 56, -7 49, -7 करेंगे, ठीक है। एक तो 42 आना चाहिए, तो अभी इससे तो नहीं होगा। अब ये देखते हैं, -4 18, -4 -3 किया, फिर 15, फिर -2 करेंगे, 15 -2 कितना होता है 13, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। 13 पे क्या होता है एम। 5 मित्रों पी क्यू आर एस टी की उनकी लंबाई के आधार पर तुलना की गई है, जरूर नहीं है इसी क्रम में। टी की लंबाई पी और क्यू के बीच है। टी है, टी की लंबाई है जो पी और क्यू के बीच है, ठीक है। टी आता है, देखो ऐसे होगा, टी की लंबाई पी और क्यू के बीच है, या तो पी सबसे बड़ा होगा, फिर टी होगा, फिर क्यू होगा, ये क्यू होगा सबसे बड़ा, फिर होगा टी, फिर होगा पी, इनके बीच है। टी एस से लंबा है, टी है जो एस से लंबा है दोस्तों, ठीक है। अगर टी एस से लंबा है तो एक कंडीशन आएगी, तो एस बीच में आएगा, टी है एस से लंबा। आर की लंबाई पी और टी से अधिक है, आर है जो पी और टी दोनों से अधिक है, ठीक है। तो आर है जो, देखो आर जो अगर एक कंडीशन में तो आर टी और पी से अधिक है, तो एक तो कंडीशन में आर यहाँ आ जाएगा, फिर और आर टी और पी दोनों से अधिक है, एक कंडीशन में आ जाएगा क्यू आएगा, फिर आर आएगा, फिर टी आएगा, फिर पी आएगा। और टी किससे अधिक है, टी की लंबाई एस से अधिक है, अगर टी की लंबाई एस से अधिक है तो कंडीशन कौन सी बनेगी, ठीक है। एक में तो एस यहाँ आ जाएगा, टी की लंबाई एस से अधिक है, एस क्यू, अगर एस और क्यू में रिलेशन है दोस्तों, क्यू और एस ऐसे आएंगे, ठीक है। अब मुझे बताना है संभव नहीं हो सकता, निम्नलिखित लंबाइयों का अनुक्रम कौन सा संभव नहीं हो सकता। आर ग्रेटर देन पी, ग्रेटर देन टी, ग्रेटर देन क्यू, ग्रेटर देन एस, ये संभव संभव नहीं हो सकता, ये बताना है हमें, ठीक है। संभव नहीं हो सकता दोस्तों। आप देखो पहला तो संभव हो सकता है, ठीक है, अगर क्यू एस यहाँ है, क्यू बड़ा भी हो सकता है इससे। आर ग्रेटर देन एस, आर ग्रेटर देन एस ग्रेटर देन क्यू, ये तो दोस्तों ये सेकंड तो संभव हो ही नहीं सकता, एस तो आपको पता है टी से छोटा है, ठीक है। तो टी से छोटा है, ये हमें पता है डेफिनेटली कि एस क्या है, टी से छोटा है, ये संभव नहीं हो सकता सेकंड, ठीक है। और थर्ड देखो, अब थर्ड देखते हैं, ये रहा थर्ड, ठीक है। क्यू ग्रेटर देन आर, आर ग्रेटर देन टी, द क्यू ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन टी ग्रेटर देन पी, ये भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। और ग्रेटर देन एस तो किससे बड़ा है, एस ये बड़ा, अगर पी छोटा होगा तो एस बड़ा हो सकता है फिर, ठीक है, ये भी हो सकता, ये भी संभव हो सकता है। तो कौन सा संभव नहीं हो सकता, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, कथन है धारणाएं हैं, कौन सी धारणा इसमें निहित है, इसमें से निकाल सकते हैं, ये हमें बताना है। देखो अपनी दूसरी विजिट पर डॉक्टर ने नुस्खे को बदल दिया, ठीक है, कहता है क्या बदल दिया, नुस्खे को बदल दिया, पिछले नुस्खे से रोगी को कोई लाभ नहीं हुआ था, तो ये कह सकते हैं दोस्तों इसमें निहित है ये, अगर उसने बदला है तो इसका मतलब पिछले से लाभ नहीं हुआ, ठीक है, ये इसको इम्प्लीफाई करती है। रोगी ने पहले नुस्खे को गंभीरता से नहीं लिया था, दोस्तों रोगी ने नहीं लिया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, डॉक्टर नहीं बदलेगा, ठीक है, ये इसका स्ट्रॉन्ग लॉजिक है, और ये क्या है इसमें इसमें से निकाल सकते हैं, इसलिए केवल धारणा वन निहित है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, साहिल और रोहन हॉकी और बेसबॉल के अच्छे खिलाड़ी हैं, गौतम साहिल और महेश फुटबॉल व बेसबॉल के अच्छे खिलाड़ी हैं, ठीक है। बताना क्या है, कौशल रोहन इनमें से वॉलीबॉल हॉकी और बेसबॉल का अच्छा खिलाड़ी है, ठीक है, वॉलीबॉल हॉकी और बेसबॉल का बताना मुझे। देखो डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, साहिल और रोहन हॉकी बेसबॉल के अच्छे खिलाड़ी हैं, गौतम और साहिल, साहिल देखो किसका हो गया, साहिल हो गया बेसबॉल का भी हो गया और हॉकी का भी हो गया, हमें बताना है, ठीक है, बेसबॉल हॉकी और वॉलीबॉल, ठीक है। और कहता है साहिल महेश फुटबॉल व बेसबॉल के खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो साहिल किसका हो गया, हॉकी का भी हो गया और बेसबॉल का भी हो गया, अभी देखना है। और ये देखिए गौतम साहिल और महेश फुटबॉल और बेसबॉल के हो गए,
कौशल गौतम क्रिकेट और वॉलीबॉल के अच्छे हैं। कौशल रोहन हॉकी के वॉलीबॉल अच्छे खिलाड़ी हैं। ठीक है, अब देखो कौन सा रिपीट हुआ इसमें, ये साहिल तो नहीं हुआ, अब रोहन देखेंगे। रोहन हॉकी बेसबॉल हो गया। ठीक है, रोहन हो गया, देखो हॉकी और बेसबॉल आ गया रोहन यहाँ पे। और यहाँ पे रोहन के लिए आया था, रोहन किसके लिए, हॉकी और वॉलीबॉल का भी खिलाड़ी हो गया। ठीक है, हॉकी और वॉलीबॉल का भी खिलाड़ी हो गया दोस्तों, और हॉकी बेसबॉल का भी हो गया रोहन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, ठीक है, कौन हो गया, रोहन सबका, किस किस का, वॉलीबॉल हॉकी बेसबॉल का अच्छा खिलाड़ी है। ठीक है, या तो आप बना के देखिए, ठीक है, उसमें टाइम लग जाएगा, आप डायरेक्ट कर रहा है आपको स्क्रीन पे देख के। क्वेश्चन नंबर 16, तर्क संगत क्रम में व्यवस्थित करना है। बिहार, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम। ठीक है, ये देखो ये कैसे है, इसमें लॉजिक आप खुद से भी ट्राई करिए पहले। ठीक है, खुद से भी ट्राई करिए पहले दोस्तों। ये दिया हुआ इसने पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, मतलब जो राज्य पश्चिम से पूर्व की ओर है, उस तरह से इसने रिप्रेजेंट किया है इसको। ठीक है, तो सबसे पहले पश्चिम में कौन आएगा, असम आएगा। सबसे पहले पश्चिम में कौन सा आएगा दोस्तों, ये राजस्थान आएगा, असम नहीं है, राजस्थान आएगा दोस्तों। ठीक है, पहले राजस्थान आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद आएगा ये उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश से पूर्व में पड़ता है। फिर उसके बाद आएगा बिहार। ठीक है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, और फिर उसके बाद दोस्तों ये आएगा आसाम, फिर आएगा नागालैंड। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। पहले राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर, ठीक है, बिहार के बाद असम, फिर नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 17, कोट शर्ट जैकेट स्वेटर। ठीक है, कौन सा अन्य से मेल नहीं खाता है। ठीक है, मतलब कि सबसे अलग हमें देखना है, इसमें से सबसे अलग कौन सा होगा। ठीक है, देखो कोट, जैकेट और स्वेटर ये सारे सर्दी में पहनते हैं। शर्ट क्या है दोस्तों, ठीक है, सर्दी में नहीं पहनते, गर्मी में पहनते हैं ज़्यादातर, तो इसलिए कौन सा लगा दोस्तों सब में, शर्ट। क्वेश्चन नंबर 18, सम पेपर आर पेंसिल। ठीक है, कुछ पेपर कहते हैं पेंसिल हैं, कुछ पेपर, ये पेपर है, क्या है, पेंसिल है। सम पेंसिल आर बोर्ड, सम पेंसिल क्या है, बोर्ड है। ठीक है, अब मुझे बताना है, नो पेपर इज बोर्ड। पेपर और बोर्ड का रिलेशन हमें नहीं पता, ये नहीं कह सकते। ऑल पेपर आर बोर्ड, सारे पेपर बोर्ड होंगे, ये भी नहीं कह सकते। सम बोर्ड आर नोट पेपर, सम कहते हैं सम बोर्ड आर नोट पेपर, ये भी हम नहीं कह सकते। ठीक है, इनका रिलेशन हमें नहीं पता, तो नाइदर नॉन कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, हाथ को उंगली, हाथ का अंगुली से, ठीक है, कहता है हैंड इज रिलेटेड टू फिंगर इन सेम वे हैज पेन रिलेट टू डैश। ठीक है, पेन का वैसे ही किससे संबंध होगा। ठीक है, पेन का, देखो हाथ, पेन का किससे होगा दोस्तों, पेन का होगा पेंसिल से, फोल्डर से, स्याही से, निब से। जो हाथ का ना उंगलियों से रिलेशन है ना, हाथ का उंगलियों से रिलेशन है, जो हाथ की जो एंडिंग पॉइंट है ये उंगलियां होती हैं। ठीक है, फिंगर, ऐसा पेन की क्या होती है, नीब होती है। ठीक है, तो इसलिए कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, माताएं, महिलाएं, बहनें। ठीक है, महिला में का कौन आती है, माताएं आती है। ठीक है, और कुछ महिला माताएं क्या है, महिला में माताएं आएंगी और बहनें आएंगी, और दोनों माता, कुछ माताएं बहनें हो सकती हैं। तो ऐसा कौन सा है रिलेशन, ये वाला। ऑप्शन कौन सा है, सी, सी किस किस में है, ऑप्शन फोर में, इसलिए ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, बड़ई आरी। ठीक है, जैसे ही बड़े किसका यूज करता है, आरी का। ठीक है, वैसे ही, ठीक है, लोहार किसका यूज करेगा दोस्तों, लोहार के लिए क्या आएगा, हथौड़ा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, नाइफ को ये लिख दिया इसने, देखो ये क्या है, अपोजिट है एक दूसरे के, अपोजिट है सारे। ठीक है, अपोजिट करना है मुझे। पी का अपोजिट क्या होगा, के होगा, पी का अपोजिट होगा के, तो ये बार हो गया।
ए का अपोजिट क्या होगा, जेड होगा, तो सेकंड पे जेड आ गया, तो सेकंड ऑप्शन भी बार हो गया। फिर आई का अपोजिट आर होगा दोस्तों, तो आर तीसरे नंबर पे आर आना चाहिए, फर्स्ट भी बार हो गया, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, ये क्या देखो, इसका डबल 6 का डबल +1, 13 का डबल +1, 27 का डबल +1 आना चाहिए, मतलब कि 55 आना चाहिए। फिर 55 का डबल 110 +1 111, 111 का डबल 222 +1 223। ठीक है, मतलब ठीक है, जैसे 6 था डबल किया फिर +1 किया, ऐसे पैटर्न है। 27 का डबल किया +1 किया तो क्या आएगा 55। क्वेश्चन नंबर 24, देखो माइनस का क्या हुआ, 3 हो गया, फिर माइनस के 4 हो गया, फिर माइनस के कितना हुआ 4, संबंधित नहीं है ये बताना है दोस्तों संबंधित नहीं है। देखो वाई का क्या नंबर होता है 25, और जो एफ आएगा 26 और 6 32, 32 मीन्स एफ, तो 25 प्लस क्या देखो कितना हुआ 7 हुआ यहाँ पे, या 6 और 7 13 +7 हो गया। यहाँ कितना हुआ प्लस, कितना हुआ दोस्तों, ये हुआ 13 4 हुआ प्लस का, यहाँ हुआ +4 तो क्यू आ गया, यहाँ +4 हुआ। अगर यहाँ +7 होता तो 20 आता। ठीक है, तो यहाँ से मुझे बताना है कौन सा संबंधित नहीं है इस सीरीज से, इस सीरीज से संबंधित नहीं है। तो इससे तो कुछ नहीं पता लग रहा, अब इसको इस साइड से देखते हैं। ठीक है, देखो एक्स, एक्स था, एक्स है, यू है, क्यू है, फिर एम है, फिर एफ है, फिर वाई है। यहाँ से देखोगे कितना -3 हुआ दोस्तों, तो -4 हुआ, तो फिर क्या होना चाहिए -5 होना चाहिए। 17 -5 करेंगे तो 12 आना चाहिए, तो मतलब एल आना चाहिए, तो ये हो गया अलग। अगर यहाँ एल होता, फिर माइनस क्या होता 6 होता, ये आता देखो, फिर -7 होता तो ये आता, तो यहाँ एम क्या करता है सीरीज को, ठीक है गलत करता है, रॉन्ग करता है, इसलिए एम क्या है सबसे, इस सीरीज से रिलेशन नहीं है एम का, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो दोस्तों चलिए, ये सारे के सारे वो हमने क्वेश्चन कर लिए जो इस पेपर में पूछे गए थे सेट नंबर 79 में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।